जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, छोटी मोटी धमकियां तो सबको आ रही होंगी। कई सारे चैनल हैं जो इस सपोर्ट में आए हैं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने जो वीडियो बनाया उसकी वजह से कुछ लोगों को हताशा हुई है, यानी वो थोड़े से निराश हो गए हैं, हतप्रभ हो गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, राम जी की पाठशाला वाले जो गुरुजी हैं उनको थोड़ा सा दुख हुआ है कि उनको भी टारगेट किया गया है। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात का क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। अगर मेरे वीडियो की बात से अगर वो निराश है तो मैं क्लैरिफिकेशन देता हूं, अगर वो किसी और से निराश है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छे टीचर हैं और अच्छी तरीके से आप स्टूडेंट से बॉन्डिंग रखते हैं और आप टीचर दिखते हैं और आप टीचर भी हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखते हैं, टीचर होते नहीं, क्योंकि आपको देखकर ऐसा लगता है कि शिक्षा होती है बांटने के लिए। शिक्षा का क्या मेन मकसद है? बांटना। शिक्षा का मतलब बेचना नहीं है। लेकिन अगर आप बेच भी रहे हैं तो धोखा देके नहीं बेचना है। ठीक है, अगर कोई बात हुई है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी है। खान सर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी लेते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। दोस्तों देखो, कुछ भाड़े के टट्टू आएंगे 200 200 400 रुपए वाले, क्योंकि उनके पास ऐसे लोग हैं, टीम्स हैं, तो वो आएंगी आपको डराने धमकाने। उन फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मुझ पर तो फिर क्या ही घंटा फर्क पड़ेगा, वो गलत ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास पर्सनल ईमेल्स भी आए हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी कल कुछ लोग आए, गाली गलौज कर रहे थे। लेकिन चूंकि मुझसे लोग जुड़े हुए हैं और मेरे चरित्र से वाकिफ हैं बहुत पुराने टाइम से, तो उन्होंने स्वयं ही उसको ऐसी खुराक दे दी उन लोगों को कि शायद अब वो लौटे ना। तो आपको भी अगर कोई धमकियां आती हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। हक के लिए जिंदा आदमी ही लड़ता है और धमकियों से जिंदा लोग नहीं डरा करते। कहते हैं कि, मैंने कल लिखा भी था ट्विटर पे, कि अगर आप में कोई प्रतिभा है लेकिन आप किसी से सबको खुश रखना चाहते हैं, कि लुलु लुलु मतलब चापलूसी, चाटुकारिता, हिंदी में बोलूं तो चाटुकारिता, और आप जानते भी हैं सबसे बड़ा चाटुकार इस समय कौन है यूट्यूब पे। तो चाटुकारिता वाले जो लोग होते हैं वो तरक्की तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी खुद के लिए राजा नहीं बन सकते, ध्यान रखना। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी चाटुकारिता मत करो। ये लोग जो होते हैं ये पैसे लेने के लिए चाटुकार बन जाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये पढ़ाएंगे। बाद में जब असली मुद्दा आता है और इनकी जरूरत पड़ती है तो ये नहीं दिखते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी की भी बातों में नहीं आना है। एक बात, दो तीन बात आप बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो आपको लगातार ट्वीट करने हैं। आपके जो ट्वीट हैं, किसी को सहारे की जरूरत नहीं। मेरे को एक दो कमेंट आया, उसमें लिखा कि सर आप खड़े होकर ट्वीट करवाइए ऑनलाइन आके। दोस्तों, अगर मैं भी यही करवा दूंगा तो मुझमें उनमें अंतर क्या रह गया? मतलब कि आपको अभी भी सहारे की जरूरत पड़ी, बस एक आदमी बदला, पहले वो थे अब मैं आ जाऊंगा, इसका फायदा नहीं है। अब खुद के लिए खुद लड़ना होगा। जो भी लखनऊ के पास के लोग हैं वो जरूर से कोशिश करें कि जनता दरबार में पहुंच सकें 40-50 लोग। अगर आपकी बात एक बार मुख्यमंत्री पर पहुंची तो आपको बता, मुख्यमंत्री थोड़ी हमारा करप्ट है। मुख्यमंत्री पर विश्वास करो, वो बहुत ही धाकड़ आदमी है। अगर थोड़ा सा भी धांधलेबाज कोई ऑफिसर पकड़ा ना, बुलडोजर चल जाएगा उसके घर पे। बस उनको पता नहीं है, इसलिए नहीं चल रहा है बुलडोजर। जिनकी पता है उन पे चल रहा है। तो आप कोशिश करो जनता दरबार पहुंच सको। अगर ये ऑप्शन नहीं भी हो सकता है तो आप सोमवार को 11:30 बजे सारे लोग फैक्स करो सीएम पर। सारे लोग जितने मैक्सिमम कर सकते हो, डेफिनेटली आवाज पहुंच जाएगी आपकी। लड़ाई के तरीके होते हैं। अगर आप रूल रेगुलेशन से लड़ोगे, कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा और आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन आप अगर वायलेंस करेंगे, उल्टी सीधी कुछ गड़बड़ करेंगे, वहां पे गड़बड़ है। आप क्या है, आप रूल रेगुलेशन से चलो। सबसे पहले जनता दरबार की तैयारी करो। जो लखनऊ के लोग हैं वो कोशिश करें, अपना एक ज्ञापन लेकर जाएं और जनता दरबार में मिलें, सीएम साहब से बात करें। अगर बात पहुंच गई ना, मैं गारंटी देता हूं आपको न्याय मिलेगा। दूसरी बात कि 11:30 बजे सारे लोग मंगलवार को, कल मंगलवार को सारे लोग फैक्स करें 11:30 बजे, ठीक है, सीएम पर। और तीसरी बात, आपको ट्वीट करते रहना है, ध्यान रखना। ये चीजें नहीं बंद होनी चाहिए और आपको अपनी लड़ाई अब स्वयं लड़नी है। देखो, मैं बहुत ज्यादा दूर हूं, खैर अभी लखनऊ से तो बहुत ज्यादा दूर हूं, लेकिन फिर भी कहते हैं अकाउंटेबिलिटी तो अकाउंटेबिलिटी होती है, जिम्मेदारी है। मैं सभी राम जी की पाठशाला, एबीसी क्लासेस में राजन जो अच्छा कंटेंट देते हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जिनको लालच नहीं है, उन सबका साथ आप मांगो। अगर वो साथ आते हैं, हेल्प करते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। मैंने बताया है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल इसी पर डिपेंड हो जाना है। 1 घंटे का टाइम निकालना है ट्वीट के लिए, 24 घंटे बिल्कुल खराब नहीं करने, वरना ये लोग ये भी एक मुद्दा बना देंगे कि आगे बढ़ने दो, टाइम खराब। आगे बढ़ के भी पीछे ही आना है, समझ गए? क्योंकि ये तैयारी आप 2 महीने 4 महीने से थोड़ी कर रहे हैं, ये तैयारी चल रही है आपकी 4 साल से। 2017 से लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग 2018 से कोर्स बेच रहे हैं, समझ रहे हो?
तो कोशिश करो कि भाई अब नहीं, अब आगे भी यही होगा। जितने सारे पेपर हैं, बीडीओ का हो गया, लेखपाल का हो गया, ये जितने कांस्टेबल वाला एग्जाम आ रहा है, फिर कांस्टेबल वाले एग्जाम में 270 कट ऑफ जाएगी, फिर रोना दोबारा ऐसे ही। तो कोशिश करो, देखो आपको मिले ना मिले, लेकिन कोशिश करो। हमेशा व्यक्ति को दूरगामी होना चाहिए, समझे, कि हम लोग चले भी जाएं, हमको मिले ना मिले, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखें कम से कम, कि तुमने उनके लिए ऐसा कुछ कर दिया कि जिसकी वजह से आज उनको साफ सुथरी और एक अच्छी भर्ती मिल रही है, उसमें धांधली नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, कोशिश करो साथियों कि आप इस काम को कर सको। और एक बात ध्यान रखना, माता पिता के सपनों पर आँच आइए तो उसूलों पर जो आँच आए, यानी सपनों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ ना, मरकर मत जियो। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखो, खुश रहो और प्रयास करते रहो। अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो।